जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि बच्चों के निकलते हुए दांत के दर्द को कैसे ठीक किया जाए। वो जो इरिटेशन हो रही होती है बच्चों के दांतों को, उसको कैसे बेहतर किया जाए। और उसके अलावा जो दांत निकलने की सही उम्र है वो है 6 माह से लेकर 13 माह तक बच्चों के दांत निकलते हैं। अगर 13 माह तक बच्चे के दांत नहीं निकले तो फिर आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हों तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों के दांत निकलने के हवाले से ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दांत निकलते वक्त की क्या अलामात होंगी। जब भी बच्चे का दांत निकलेगा तो बच्चा इरिटेबल होगा, डिस्कम्फर्ट का शिकार होगा, उसको दर्द हो रहा होगा, दर्द महसूस हो रहा होगा। आइडली वो दर्द नहीं होता, वो इरिटेशन होती है। उसके अलावा उसके मुंह से थूक या राल निकल रही होगी, ये अलामात हैं। बच्चा ठीक तरीके से सो नहीं पा रहा होगा। ये वो तमाम अलामात हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं। उस दौरान अगर आप अपनी उंगली को, फिंगर को अच्छे तरीके से साफ़ करके बच्चे के मसूड़ों पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो स्वेलिंग हुई हुई है, यानी कि मसूड़े सूज रहे होते हैं। अब क्योंकि बच्चे को दर्द नहीं होता, इरिटेशन होता है, उस इरिटेशन को या उस खुजली को मिटाने के लिए वो हर चीज़ को मुंह में लेके जा रहा होता है। जो चीज़ उसको मिलती है उसको मुंह में लेके डालता है। तो बेसिकली वो जब उसके साथ रगड़ता है तो उसकी इरिटेशन कम होती है, तो उसको सुकून महसूस होता है। तो इसीलिए वो हर चीज़ मुँह में लेके जाता है। इस दौरान हमने ये देखा कि क्योंकि दांत निकलने की वजह से डायरिया या मोशन नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हर चीज़ मुंह में लेके जा रहा होता है उसकी वजह से अक्सर बच्चे मोशन की शिकायत के साथ आते हैं। और उसका ताल्लुक ये है कि बच्चा जब हर चीज़ मुंह में लेके जाता है तो उसमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो गंद वाली हो, साफ़ ना हो, वो जब बच्चा मुंह में लेके जाता है तो वो एक मोशन या डायरिया का बायस बनता है। और इस तरह की अगर कोई अलामत हो तो आपने फौरी डॉक्टर से रजू करना है। अब बच्चे को अपने दांतों को सूद कैसे करना है, उसको सुकून कैसे देना है। देखिए, जब हम ठंडक या ठंडी चीज़ लगाते हैं दांतों के तो बच्चे को सुकून मिलता है। उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप टीथर लें, सिलिकॉन से बने हुए टीथर ज़्यादा अच्छे हैं। उनको फ्रिज में रख दें और उसको बच्चे को चबाने के लिए दें, बच्चा सुकून महसूस करेगा। उसके अलावा आप अपनी उंगली को अच्छे तरीके से साफ़ करके भी बच्चे के मसूड़ों पर रगड़ेंगे तब भी बच्चा अच्छा सुकून महसूस करता है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो भी सुकून महसूस करता है, उससे बच्चे की इरिटेशन कम होती है। माँ के दूध पीने से, ब्रेस्ट फीडिंग से भी बच्चे को सुकून महसूस होता है। अच्छा, जो सिलिकॉन जो मैंने आपको टीथर का है उसको आपने ठंडा करना है, डीप फ्रीज़ नहीं करना, मतलब उसको बर्फ़ नहीं जमा देनी, फ्रिज में रखना है। उसको ठंडे आप लगाएंगे बच्चा एक सुकून महसूस करता है। इसी तरीके से उंगली को भी आप थोड़ा सा बर्फ़ पे रगड़ के उसको अच्छा ठंडा करके आप उसको मसूड़ों पे रगड़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं बच्चे को रिलीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमने देखा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में हर्बल के नाम से हैं जो सुकून दे देती हैं, बच्चे को नींद दिला देती हैं और वालिदैन समझते हैं कि बच्चा सुकून में आ गया है। वो WHO या अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से बंद हैं, वो नहीं देनी चाहिए, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अब हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं कि इससे बच्चे के दांत निकलने में आसानी होगी। कैल्शियम टैबलेट्स का भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे दिया जा सकता है अगर ज़रूरत है, लेकिन उसका दांत निकलने या उसकी इरिटेशन कम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। या नींद गनूदी वाली दवाएं जैसे मैंने आपको कहा, या माँ के दूध में ऐसी चीज़ माँ ऐसी चीज़ ले जिससे जो उसके डायज़ेपाम वगैरह इस तरह की दवाइयाँ जो माँ के दूध में सिक्रेट होती हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह छोटे बच्चों को 6 माह से पहले ग्राइप वाटर या घुट्टी, इस तरह की चीज़ें भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मना है, वो नहीं देनी चाहिए, बच्चे की सेहत के लिए मुफीद नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको बच्चों की टीथिंग के हवाले से, दांत निकलने के हवाले से मालूमात मिली होंगी। और अगर फिर भी आपके कोई सवालात हैं तो आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।